अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है वैक्सीन के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प कहानियाँ बनाम सरकार। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंसानों ने अपना हथियार तैयार कर लिया है। वो हथियार वैक्सीन की सूरत में हमने बनाया और वैक्सीन जो सी है वो लोगों को लग रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वैक्सीन के लिए हम ख़रीद नहीं रहे बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें खैरात मिल जाए। खैरात देने की हमें आदत है, लंगर खाने पनागाहें बनाने की हमें आदत है, खैरात देने की आदत है, एहसास प्रोग्राम की आदत है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने या और लोगों ने भी यही सोचा होगा जो ऊपर बैठे हुए हैं कि शायद दुनिया भी कोई एहसास प्रोग्राम या कफ़ालत प्रोग्राम शुरू कर ले और उस एहसास और कफ़ालत प्रोग्राम में हमें भी वैक्सीन मिल जाए। लेकिन वैक्सीन जो सी है वो अभी आ नहीं सकी, यानी कि ख़रीदी नहीं जा सकी। हमारा हमसाया मुल्क ख़रीद चुका, इवन बांग्लादेश ख़रीद चुका, लेकिन हम नहीं ख़रीद सके। अभी ये भी सुनने में आ रहा है, अफवाहें हैं या हकीकत है कि हम इंडिया से भी मदद मांग रहे हैं कि हमें वैक्सीन दी जाए। वैक्सीन जो चंदे की सूरत में आई है, खैरात की सूरत में आई है, कई लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम उन सारे सवालों का जवाब है। क्या वैक्सीन आपको आपकी मर्दानगी ख़त्म कर देगी, आपको बांझ कर देगी, आप बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे? क्या वैक्सीन औरतों में मूछें निकल आएंगी, औरतों की औरतें जो सी हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगी? क्या वैक्सीन लगने से आपके जिस्म में कोई चिप डाल दी जाएगी और वो आपको ट्रैक करेंगे? क्या वैक्सीन कोई आलमी साजिश है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक्सपर्ट्स से लेके देंगे और आपको बताएंगे कि ये वैक्सीन जो सी है ये हमारे लिए कितनी अशद ज़रूरी है। आए पहले आपको लेके चलते हैं। ये डॉक्टर हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के चंद वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं। इनसे पूछते हैं कि ये वैक्सीन जो सी है ये कितनी मुफीद है। कोरोना की जो तीसरी लहर जो फैल रही है, कहा जा रहा है तीसरी लहर फैल रही है, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, आपकी और लोगों से बात करवा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस पे बड़ी मिथ्स हैं वैक्सीन को लेके, क्योंकि वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। मिथ्स ये है कि वैक्सीन लगाने से कहीं बांझ ना हो जाएं आप, कहीं आप औरतें जो सी उनको लग रहा है हमारी मूछे दाढ़ी ना निकल आए, कहीं किसी को लग रहा है कि जनाब मैं आंखें मेरी बंद ना हो जाएं, किसी को लग रहा है मुझे कोई तकलीफ़ ना हो जाए, किसी को लग रहा है ये चिप डाली जा रही है मेरे जिस्म में, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। तो ये तमाम सवाल लेके बड़े कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। पूरा शहर जो है ना तो ज़ब का शिकार है। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उन्होंने प्लेसिबो लगवाया, यानी कि पानी लगवाया वैक्सीन के नाम पे, अपने आप को रजिस्टर करवा के, और वैक्सीन से बच गए हैं खुद, और इस डर की वजह से कि जी हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, पता नहीं इससे क्या होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट्स से पूछा जाए और एक्सपर्ट से आपको ये इन्फॉर्मेशन लेके दी जाए। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, जो यहाँ चुगताई लैब में हेड हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और पाकिस्तान के हमेशा कहता हूँ चंद वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल। आपकी डॉक्टर साहब ये वैक्सीन लगाने से क्या होगा बताओ? देखिए बात ये है चिप कि डालेंगे कोई हमारे जिस्म में? देखिए दो चीज़ें हैं। हमें मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री, 1888 में अंग्रेज़ों ने यहाँ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई। जी ठीक है। तो लोगों ने कहा कि लोग नहीं लगाते थे मुसलमान। जी ठीक है। वो कहते थे कि जी इसमें जब खून निकलता है वो देखना चाहते हैं कि खून निकलता है कि दूध निकलता है। अगर दूध निकला तो इमाम मेहदी होंगे तो उनको कत्ल करना चाहते हैं अंग्रेज़। अच्छा, ये 1888 का ये लिखा हुआ है रिटर्न। ये चेक करना चाहते हैं कि वो इमाम मेहदी ना हो। ये 1888 में तो ये था। अच्छा, हिंदू नहीं लगाते थे। अच्छा, इसमें इन्होंने गाय का खून डाला हुआ है। वो कहते थे कि इन्होंने अंग्रेजों ने गाय का खून डाला हुआ। अंग्रेज साढ़े पीछे ही रहता मतलब। जब मैं 10वीं जमात में था ना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। जी ठीक है। उस वक्त भी कहते थे जो लगाएगा बांझ हो जाएगा। अच्छा, हम सब ने लगाई तो अल्लाह का शुक्र है सबके बच्चे हैं। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये तो कोई किसी को मर्दाना कमजोरी हो रही है, किसी की मूछें जो सी हैं, औरतें कह रही हैं हमारी मूछें निकल रही हैं, किसी का नहीं निकलेगा कुछ भी। बात ये है कि ये जो कहते हैं ना कि ये वैक्सीन लगाए चिप डाल रहे हैं। हाँ जी 5G की। उल्लू के पट्टों से पूछे कौन सी ऐसी चिप है जो सुई और खून के अंदर चली जाती है आज तक। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने लगा के हमें करना क्या है? जी असलम टांगे वाले तो की करना उन्होंने करना की मतलब कोई टांगे वाले तो लगेगी वैक्सीन या किसी ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ लगेगी तो उन्होंने दूध वाले को की लेना? पूछने वाला सवाल है ना, यानी व्हाट आई एम आस्किंग। तो मैं कसम दे के कहता हूँ कि लोग जो कहते हैं वायरस है ही नहीं। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि 40 साल तो मैं वायरोलॉजिस्ट था, ये तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ।
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਆਏ ਸਨ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਬੂ ਜਾਹਿਲੋਂ ਦਾ ਬਾਪ ਥਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। अच्छा सर, वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, वैक्सीन को मतलब देख के ट्रेंड क्या है हमारे इधर, आपने देखा क्या, अभी ऑब्जर्वेशन क्या है आपने? पहले तो ये बता दें, जो मुख्तलिफ वैक्सीन आ रही हैं उनका जो नेगेटिव असरात हैं जो वो हुए हैं, वो क्या मैक्सिमम क्या हुए हैं? देखिए बात ये है, मेरे पास बहुत कम केसेस आए हैं जिनमें लोगों ने कहा जी हमें बुखार हो गया। बुखार हो गया, ठीक है। एक ने कहा है कि मेरा ना कुछ 24 घंटे तक आंखें जलती रही हैं, 24 घंटे तक आंखें जलती रही या स्किन जलती रही है। ठीक है। 400-500 बंदों ने इधर से वैक्सीन लगाई है चुगताई लैब से जाके, अच्छा, गवर्नमेंट की। मैंने और मेरी बेगम ने लगाई है जी, ठीक हमें है। तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप लगवाए हैं वहाँ से? लगवाए जी, ठीक है। मैं खुद जाके उधर एक्सपो सेंटर गया हूँ, और लगवा के आए हैं? हमें कुछ नहीं हुआ। ये प्रोफेसर हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं आर्मी के, और ये पाकिस्तान के चंद वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं। अगर ये कह रहे हैं कि ये एक्सपो सेंटर में जाके खुद अपनी जान पे लगवा के आए हैं, तो इसका मतलब वैक्सीन ठीक है। और मैं आपको यही बताता चलूँ कि मैंने ट्रायल में UHS में, यानी कि ट्रायल हो रहा था, उसमें पता नहीं होना था कि नहीं होना था, उसमें वैक्सीन लगवाई है जो कांसिनो बायो की थी, जो UHS में लग रही थी, जो डॉक्टर जावेद अकरम लगा रहे थे, और मेरे एंटीबॉडीज़ भी बन चुके हुए हैं। यानी कि मैं आपके सामने जिंदा एग्जाम्पल बैठा हूँ और आपके सामने हूँ। जी डॉक्टर साहब, नहीं इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया में ये मुल्क जो है ना, पोलियो की वैक्सीन आपके सामने है, नहीं लगवाते, जो कुछ नहीं लगाना तो अपनी जगह है। हाँ जी, गोलियां मारते हैं लगाने वालों को, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सामने है। अगर किसी ने तैयार किया हुआ हो तो वो तो उनको तो आप कायल नहीं कर सकते। जड़ा जिसका सुमुम बुकमुन उम्युन फॉर्मूला ये उनको आप नहीं कर वो ख़त्म हो गई। लेकिन मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानते हुए एज ए प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी, मैंने इंग्लैंड में भी काम किया है, मिडिल ईस्ट में भी किया है, यूनाइटेड नेशन में भी, WHO में भी। मैं कहता हूँ ये वैक्सीन जो है लगवा लो, अपने आप को भी बचाओ, कौम को भी बचाओ। बिल्कुल ठीक है। जो इसके खिलाफ बात करता है वो बिल्कुल गलत है, उसका कोई उसके पास सबूत नहीं। और ये पेंडेमिक है और इससे बचने का ये वाहिद जरिया है, बस ये अपने आप को बचाने का वाहिद जरिया है। डॉक्टर साहब आपने स्टडी पढ़ी है, क्योंकि आप पढ़ते भी हैं, आपने मुझे पीछे वो मेरे साथ शेयर भी किया था। लोगों को भी बताएं कि दुनिया में अब तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वैक्सीन को लेके, स्पेशली कोविड-19 की, उसमें नेगेटिव असरात में जो पहले ही पूछा था, वो क्या क्या नज़र आए हैं आपको, जो दुनिया ने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं? बात ये है, मैंने आपको बताया बुखार किसी को हुआ है। जी ठीक है। किसी को यहाँ दर्द हुई है। जी ठीक है। जो होगी सुई चुभने की। जी ठीक है। ठीक है। कल फ्रांस का वज़ीर आज़म लगवा रहा था। जी ठीक है। दुबई के हुक्मरान ने लगवाई है, सारे जो हैं यूरोप के प्रेसिडेंट उन्होंने सब ने लगवाई है, बादशाहों ने लगवाई है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट होता, मैंने तो यकीन करें कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। दुनिया की स्टडीज़ में क्या आ रहा है, क्योंकि तो जब स्टडीज़ स्टडी में आती वो है, कहते हैं कि 24 घंटे तक फीवर हुआ है किसी को। जी ठीक किसी है। को। जी ठीक है। उसके अलावा कोई आज तक एक बंदा भी नहीं जो मरा हो इससे। जी ठीक है, बल्कि बची जाने बची हैं। जाने बची है। ये वैक्सीन करती क्या है? क्योंकि मैंने देखा है वज़ीर आज़म साहब ने वैक्सीन लगवाई, 2 दिन बाद उनको कोरोना हो गया। नहीं, उनको जो हुआ ना, वैक्सीन से पहले वायरस लगा हुआ था, उनके साथ था वायरस। नंबर 1। नंबर 2, एक डोज जो है ना वो काफ़ी नहीं है। ठीक है। पहली लगाएं फिर दूसरी लगवाएं, और दूसरी लगवाने के भी 15-20 दिन बाद उसका असर होता है। लेकिन जो चाइना की जो मैंने लगवाई, जो कांसिनो बायो वाली लगवाई, वो तो सिंगल डोज थी, और 3 महीने के बाद उन्होंने बता दिया एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। सिंगल डोज का पता क्या है? कुछ वैक्सीन है जो सिंगल डोज होती है। हम ये कहते हैं कि सिंगल डोज में हो सकता है 40% को फ़ायदा हो, लेकिन जब 2 डोजेज लेंगे तो हो सकता है 80% को फ़ायदा हो। जी ठीक है। फिर एंटीबॉडी का लेवल भी सेकंड डोज के बाद बढ़ता है। अच्छा। तो इसलिए हम आपके एक बंदे के एक्सपीरियंस पे एक डोज नहीं देते। जी ठीक है। हम ओवरऑल देखते हैं, हमने 90% लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जी बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम 2 डोजेज का कह रहे हैं। जी ठीक है। क्योंकि मैं तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद ट्रायल का हिस्सा हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ, वो मुझे कहते हैं जी एक से, मैं कहता हूँ कुछ लोगों को फ़ायदा हो भी सकता है जी, लेकिन सबको फ़ायदा पहुँचाना हो तो फिर 2 लगाएंगे। फिर 2 लगाएं, और वो बहुत ज़रूरी हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, बुजुर्ग जो से हैं जिनको हार्ट पेशेंट हैं, शुगर है, जिनको इस तरह के प्रॉब्लम है, उनको भी लगवानी चाहिए? उनको ज़रूर लगानी चाहिए, उनको ज़रूर लगवानी चाहिए, ज़रूर लगानी चाहिए। ये लोग ज़रा सुन लें, जो मेरे देखने वाले हैं, ये गौर से सुन लें। एक ऑथेंटिक आपको जो बंदा है जो ये बता रहा है, और जो इस बंदे इस चीज़ पे अथॉरिटी है, उनको बता रहा है कि स्पेशली जो लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो ज़रूर लगवाएं। आपकी जान इसी से बच सकती है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कम से कम कोरोना से आप हॉस्पिटल में सीरियसली इल नहीं होंगे। क्या ऐसा ही है डॉक्टर साहब? मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है ना, उनमें 90% चांसेस हैं वैक्सीन लगाने के बाद कि सीरियस डिजीज़ नहीं होगी, सीरियस केस नहीं होगा। 60% ये है कि उनको होगा ही कुछ नहीं, जी लेकिन अगर होगा भी तो माइल्ड होगा। जी ठीक है। तो 90% लोग जो हैं वो सीरियस डिजीज़ से बच जाएंगे 65 के बाद। जी ठीक है। 65 से पहले 90% को बिल्कुल बच जाएंगे, उनको बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। ये और उसके बाद जिनको हार्ट है या डायबिटीज़ है, प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, वो ज़रूर लगवाएं। वो मेडिसिन अपनी साथ साथ खाते रहें। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वैक्सीन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने के बाद लोग जो हैं वो मास्क थोड़ा सा पहनना छोड़ देते हैं। मास्क पहने, अच्छा। उसकी 2 वजह हैं। जी। आज तक जितनी वैक्सीनें बनी हैं, उन्होंने एक बात की है कि ये आपको मरने से या सीरियस बीमारी से बचाती है, लेकिन वायरस लगने से नहीं बचाती। वायरस लगेगा फिर भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाँ, दूसरों के फायदे के लिए आप पहने, आप बच जाएंगे। आप बच जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए मास्क पहने। चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जाते जाते लोगों को एक दफ़ा दोबारा ज़रा वो अपनी ज़ुबान में, पंजाबी है ना, तो पंजाबी में बता दें इन्हों कि भाजी वैक्सीन लगन ना बांझ होवोगे, ना बुढ़ियां मुछां निकलणगियां, ना तुसीं छेती मरोगे, ना वो तुहानूं कोई एजेंसियां वाले नोट करना चाहते हैं 5G टैक्नोलॉजी तुहाडे जिस्म च पाना चाहते हैं। दस दिओ सर जरा। गल ये भाजी कि स्माल पार्क जिहड़ी सी ना चीचक, हर 10वां बंदा मर जाता सी उहदे नाल। अज जो दुनिया तो खत्म हुई है तो वैक्सीन नाल खत्म हुई है। सिवाए ये 2 मुल्कों तो पाकिस्तान तो अफगानिस्तान, पोलियो खत्म होया तो वैक्सीन ने किया। असी अज अल्लाह ने अगर वैक्सीन दे दी है तो खुदा का ना है लगवा लो, जिहड़ा लगवा सकता है। तो जिहड़ा ज़्यादा बीमार है वो ज़रूर लगवाए, जिहड़ा ज़्यादा उम्र रसीद है वो ज़रूर लगवाए। मैडिकल वाले लवान, मैं खुदा की कसम खा के कहना वा कि ये कोई चिप नहीं पाई किसी। ठीक, जे मैं झूठ बोला मेरे ते लानत होवे, जे कोई होर बोले तो उहदे ते लानत हो। बेशक। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, आपकी और लोगों से बात करवाते हैं। अभी इसको हमने यहाँ छोड़ा नहीं है, और जितने भी शकूक व शुबहात हैं आज आपके दूर कर देंगे। वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से कम ये होगा कि ये बीमारी का फैलाव रुक जाएगा। आपके मुल्क में आप दोबारा नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे। ये जो ताजर हमारे बेचारे परेशान हैं, जो लोगों के रोज़गार चले गए हैं, ये दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। आप लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन में हैं, आप लोग दोबारा अपनी ज़िंदगियों में चले जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, ज़िंदगी दोबारा वापस आ जाएगी। वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, हमारे साथ रहें। कुछ लोगों ने पहले गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कि जी जहर के टीके लग रहे हैं। खुदारा अब मीडिया ने और हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये डेड वायरस होता है, कोई ये ना कोई बीमारी कर सकता है, ना कोई चिप डाली जा रही है, ना कोई बांझपन हो सकता है, कोई चीज़ नहीं हो सकती। इन्फॉर्मेशन आपको लेके दे रहे हैं और आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आजकल आप सुन रहे हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये वो डॉक्टर हैं जिनके पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि घर से अगर कोई पेशेंट है तो पहले इनके क्लिनिक में आएगा, उसके बाद आगे हॉस्पिटल में जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं, आपने वैक्सीन करवा ली? जी मैंने करवा ली। कोई सिम्टम्स आपको? कोई ख़ास सिम्टम नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि औरतों को मूछें निकल आएंगी, बंदे जो उनसे हैं वो बांझ हो जाएंगे, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। कुछ कह रहे हैं कि चिप डाली जा रही है हमारी बॉडी में। ये सारी बातें मिथ्स हैं। एब्सोल्युटली रबिश, कोई इसमें हकीकत नहीं है। और जिस तरह कुछ लोगों ने पहले गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कि जी जहर के टीके लग रहे हैं, खुदारा अब मीडिया ने और हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। कोई ऐसी बात नहीं है।
ये डेड वायरस होता है, कोई ये ना कोई बीमारी कर सकता है, ना कोई चिप डाली जा रही है, ना कोई बांझपन हो सकता है, कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपको हल्का सा बुखार हो, हल्का सा जिस्म टूटे, या जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे मामूली सी रेडनेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए पैरास्टामोल की 2 गोलियाँ आप खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, वही एक हल है हमें इस वबा से बाहर निकलने का। अगर हमारे 60-70% लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे। जो फिर रह भी जाएंगे थोड़े बहुत, उनको इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। जी ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास लोग आके सवाल क्या करते हैं? पहला जब आपके पास आते हैं, आपसे क्या पूछते हैं इस वैक्सीन के हवाले से? वैक्सीन के हवाले से लोग पूछते हैं आपसे? जी, वैक्सीन के बारे में लोग पूछ रहे हैं, बल्कि कई लोग जो समझदार हैं वो परेशान भी हैं कि जी हमें, चूँकि शुरू में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से डाटा लिया तो उन्होंने कहा जी पहले 1.5 माह में जो कि हमने हेल्थ प्रोफेशनल के लिए रखा था, उसमें हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं आए। जी डॉक्टर साहब, यही मैं पूछने वाला था। जी। और लोगों में थोड़ा सा था कि पता नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एस्ट्राजेनेका के ऊपर आई कि जी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग पीछे हट गए, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अब जब ये सारा फैल गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब बहुत ज़्यादा लोग अब वैक्सीन गवर्नमेंट के पास ख़त्म होगी, अब हेल्थ वर्कर्स को भी नहीं लग रही। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल पे। तो अब प्राइवेट 50,000 आई है। अब देखें 22 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें 5 लाख पहले आई है, 5 लाख कह रहे हैं कि अब मार्च के आखिर तक 1 मिलियन आ जाएगी। मेरे ख्याल से हमने खरीदी भी नहीं है, पैसे देके जो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं खरीदी, वो नहीं खरीदेगी। ये सारे वो हैं जो डोनेशन हमें मिल रही है, डोनेशन आ रही है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को देखें, अगर हम जिंदा रहेंगे तो मैशत चलेगी, जिंदा रहेंगे तो सारा चीज़ चलेगा। प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त बाकी जगहों से फ़ंड निकाल के हमें वैक्सीन ख़रीदनी चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को, ताकि हम 60-70% को क्रॉस करें। डॉक्टर साहब, अभी जो 3rd वेव जिसके बारे में हम कहा जा रहा है कि 3rd वेव है, लेकिन कई डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी गया ही नहीं था, ये कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा, देखो वेव को नहीं कहना चाहिए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये इसमें सिम्टम्स क्या हैं, कुछ इसमें इवॉल्व हुआ है ये वायरस? असल में ये कोई भी वायरस जो होता है ना, वो अक्सर म्यूटेट कर जाता है। ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जो गुजरात और इन इलाकों से, चूँकि इंग्लैंड में ज़्यादा लोग गए हुए हैं, तो इंग्लैंड में जो नई एक उसकी वैरायटी थी, म्यूटेटेड वैरायटी, वो भी पाकिस्तान में आ गई। अच्छा। इसका और दूसरे वायरस का ये अगर तकाबुल आप करें तो इसमें यह है कि इन्फेक्टिविटी रेट, यानी एक बंदे से दूसरे को लगना, ये बहुत ज़्यादा है। ये 60-70% ज़्यादा है आम नॉर्मल वायरस से जो पहले था। ये म्यूटेटेड है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये है कि ये नहीं है कि अगर म्यूटेटेड है तो बहुत ज़्यादा सीरियस, वो चूँकि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए उसमें से जो सीरियस लोग हैं वो भी काफ़ी हैं। ठीक है ना। अब हमारे गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ पे वेंटिलेटर हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी वो महंगा भी बढ़ा है, और वहाँ पे बेड वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक ही हमारे पास है प्रिवेंशन में हमने, और दूसरा एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इसके सिम्टम भी थोड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। अब किसी को पेट में दर्द है या लूज मोशन है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो गला ठीक है, मुझे कोई इतना ख़ास बुखार भी नहीं हुआ, मुझे खांसी भी नहीं है, नज़ला भी नहीं है, तो मुझे कैसे कोरोना हो सकता है? आप किसी पेशेंट को, अब हमने अपना रवैया चेंज कर लिया, हम किसी को कहते ही नहीं तुम्हें कोविड। जब टेस्ट होता है तो फिर हल्का सा उसके लवाकिन को कह देते हैं कि प्लीज़ आपने ख़ुद भी बचना है, और इनको भी, और मास्क पहने और इनको अलहदा रखें, घर में क्वारंटाइन करें। लेकिन ये है कि लोग अभी भी सारा कुछ होने के बावजूद, हर मोहल्ले में डेथ्स आ रही हैं, इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं, और SOPs को हम फॉलो करते ही नहीं हैं। इतनी बड़ी वबा के बाद देखें, एक नॉर्मल जो 2 बंदे हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो उसमें जो इन्फेक्शन रेट है वो 70% से ड्रॉप होकर 1-2% आ जाता है अगर दोनों ने पहना हुआ है। तो इतना ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन हमें मिल रही है सिर्फ एक मास्क पहनने से, तो हम क्यों नहीं वो मास्क पहनते? ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि एक बंदा कई लोगों को वो मुतासर कर सकता है, वो आपके घर वाले भी हैं, वो बाकी भी सारे हैं। तो इसलिए खुदारा मास्क को पहने और डिस्टेंस। अच्छा, ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर ये फैला है शादी हालों से,
जैसे इंस्टीट्यूशन अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम एक फासले पे बैठे हुए जी, हैं, जी। हम इसलिए मास्क अगर हमने वो नहीं पहना हुआ, लेकिन जब आप किसी के करीब जाएं, ऐसी महफिलों में जाएं तो मास्क पहन लें। बाज़ दफ़ा ऐसे है कोई सांस के पेशेंट है, वो मास्क नहीं पहन सकते, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि हम, लेकिन उनके लिए ये एडवाइस है कि वो फासला रखें, समाजी फासला रखें। अगर आप मास्क नहीं पहन सकते तो लोगों से दूरी इख्तियार करें, उनके करीब ना जाएं कि आपको आपसे उनको हो या उनसे आपको हो सके। PMA जो सी है वो गवर्नमेंट को बार बार कह रही है कि वैक्सीन मंगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, गवर्नमेंट आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? देखें जी, असल चीज़ होती है प्रायोरिटीज़। जी, लोगों ने आर्डर शुरू में ही दे दिया था, हमने आर्डर नहीं दिया। देखें, इन्होंने आप मैसेज भी आता है तो लिखा होता है जी हेल्थ वर्कर्स को हमने लगाना शुरू कर दिया। हेल्थ वर्कर चीख रहे हैं, उनको लग ही नहीं रही, हार्डली मेरे ख्याल 10% को लगी है। लास्ट डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जो लोगों को भी आप बता दें कि वैक्सीन लगवाना उनके लिए बेहतर है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा PMA, उस वैक्सीन से पहले ये बता दें क्योंकि मेरे जहन में एक अचानक आ गया कि PMA जो सी है वो गवर्नमेंट को बार बार कह रही है कि वैक्सीन मंगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, गवर्नमेंट आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? देखें जी, असल चीज़ होती है प्रायोरिटीज़। जी, अगर गवर्नमेंट की, मेरा ख्याल है हेल्थ शायद उनकी प्रायोरिटी में नहीं शामिल, चूँकि अब तक वज़ीर सेहत हमारी वो बिल्कुल हमारी PMA की हैं। और देखें, बाज़ जगह पे ना PMA का स्टांस बहुत सख्त है इसके जी, सख्त है। ये चूँकि परचेज़ करनी थी फेडरल लेवल पे, हाँ। फिर यहाँ पे आनी थी, हाँ। और कई चीज़ें जिसमें हेल्थ मिनिस्टर खुद चाह रही होती हैं कि ये चीज़ ना हो, लेकिन फेडरल लेवल से होती हैं तो वो करनी उन्हें पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमने पहले डिले किया, हमने, लोगों ने आर्डर शुरू में ही दे दिया था, हमने आर्डर नहीं दिया, हम वेट करते रहे कि हमें कोई खैरात में कोई दे देगा तो हम लगवा लेंगे। इस तरह से काम नहीं चलता। ये गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे, देखिए, इन्होंने, आप मैसेज भी आता है तो लिखा होता है जी हेल्थ वर्कर्स को हमने लगाना शुरू कर दिया। हेल्थ वर्कर चीख रहे हैं, उनको लग ही नहीं रही, हार्डली मेरे ख्याल 10% को लगी है, अभी 90% हेल्थ वर्कर्स को भी नहीं लगी। तो और अब उन्होंने वो जो वेबसाइट थी वो भी ब्लॉक कर दी है। अब कोई हेल्थ वर्कर के लिए 1166 पे सिर्फ जो 60+ है, उससे नीचे जितने हेल्थ वर्कर हैं उनको कोई नहीं लग रही। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, मसलन मेरे पास पेशेंट आए, उनको जिस्म में दर्दें हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, और उनके टेस्ट कराए तो पॉजिटिव आ गई। लूज मोशन है, इन जगहों पे दर्दें हैं, वो देखा तो वो पॉजिटिव आ गया। लिहाजा सिर्फ इस चीज़ पे ना रहें। मुंह का जायका अक्सर इसमें ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, स्मेल गायब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर को ज़रूर मिलें। और ये, अच्छा, फिर लोग समझते मुझे पिछले साल भी इस तरह हुआ था। यार, पिछले साल अगर हुआ था तो अब इस दफ़ा वबा है, पैंडेमिक है, इसमें अगर हुआ है तो आपको ज़रूर 1-2 टेस्ट ही है ना, हो जाएगा तो पता चल जाएगा। जी, अच्छा, ये भी कहानी मिथ में ही आ गई अब के टीके लगा के मार रहे हैं, मुझे कोरोना, किसी ने कह दिया कोरोना है तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, वो अंदर ही छुप के रह जाते हैं। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास कल एक पेशेंट आया, कहते हैं जी 10 दिन से उसे खांसी बुखार था, हम उसको घर पे ट्रीट करते रहे, हमने अस्पताल इसलिए नहीं जाना कि वहाँ पे टीके लगा के मार देते हैं। अच्छा, कहती है जी फिर वही हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए, उसका रंग काला हुआ था, तो वो जो कल आपने भेजा था वो पेशेंट मर गया। मेरे पास जो वो आया तो मैं देखा उसकी सैचुरेशन 50 पे थी, ऑक्सीजन लेवल जो था, जो 90+ होना चाहिए, 98-99 होना चाहिए, वो उसका 50 पे था। 80 से नीचे आ जाए तो हम समझते हैं इंतहाई सीरियस है, और उसका 50 पे था। आप अंदाज़ा करें, जो घर में रख के उन्होंने 50, और अगले दिन, ज़ाहिर है अस्पताल वालों ने तो रखना ही है उसे, अगले दिन उन्होंने ब्लेम कर दिया कि उन्होंने टीका लगा के मार दिया। ये है एक्चुअली सिचुएशन कि हम मरीज़ को बिगाड़ते हैं, हॉस्पिटल लेके नहीं जाते, जब वो आखिरी दमों पे होता है फिर लेके जाते हैं, और फिर जाके कहते हैं लो जी हॉस्पिटल वालों ने टीका लगा के जहर का मार दिया। डॉक्टर से इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप लोगों को मैसेज दें, आप लोगों को बताएं कि डॉक्टर से क्यों घबरा रहे हैं इतना, क्या वजह क्या है? जी, मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही है कि आपने बीमार होना है तो किसके पास जाना है, अल्टीमेटली आपके डॉक्टर के पास ही जाना है ना। तो अगर आप टाइमली चले जाएं, और मैं ये समझता हूँ कि इस लेवल के ऊपर अगर कोई बंदा ये बदगुमानी फैलाता है, उससे बड़ा शैतान और कोई नहीं हो सकता।
पहले लोगों ने टीके की बदगुमानी, अब वैक्सीन के बारे में बदगुमानी। तो इस तरह से करके हमें अकल का करना चाहिए कि पूरी दुनिया में लग रही है यार। अगर उन्होंने साजिश तैयार की है आपके बच्चे पैदा ना हो, इस्लाम पीछे ना रह जाए, तो वो जो अपने आप को लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? इसलिए हमें ये इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, वैक्सीन भी लगानी चाहिए, डॉक्टर्स को ज़रूर चेक कराएं, चाहे जो भी सिम्टम है डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये कौन सा। आपको इन्फॉर्मेशन लेके दे रहे हैं, ये बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन जो सी है वो आपके लिए बेहतर है। जी नाज़रीन, एक्सपर्ट से आपने सुन लिया, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इस वैक्सीन की मदद से आप इस पेंडेमिक पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो कई सुनी बातों पे और इस तरह की मनगढ़ंत बातों पे यकीन ना किया करें, खुदा का वास्ता है। खुद को बदलें, ज़िंदगी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है और हम आज भी वहीं पे वहीं रह गए हैं। और आज भी हम कभी किसी अताई के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं या कभी किसी ऐसे दम दरूद करने वाले के हत्थे चढ़ जाते हैं जो हमारी इज़्ज़तों से खेल जाता है। लेकिन हम आज भी सही जगह का, सही बंदे का, सही मौलिज का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई आसान रास्ता, कोई इधर का रास्ता, कोई उधर का रास्ता मिल जाए, वहाँ चले जाएं। वहाँ जाके हम सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान उठाते हैं और कुछ नहीं। और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने वाले वो मेरे ख्याल से मुखलिस खुद से भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद से मुखलिस हों तो इस मूजी बीमारी के अंदर वो इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ ना फैलाएँ। अगर जब तक आपके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक किसी चीज़ पर तबसरा ना करें। ये हमारी कौम की आदत बन गई है कि अगर किसी भी चीज़ पे तबसरा कर लेते हैं, हमें खड़ा कर दें आप कहीं पर भी किसी भी बात के ऊपर और हम तबसरा शुरू कर देते हैं। और तबसरा ऐसा करेंगे कि दुनिया की तमाम हकीकतें हमारे पास ही आ जाएंगी। यूट्यूब चैनल्स जो उनसे हैं वो भर गए हैं ऐसे लोगों से जो घर में बैठ के एक कमरे में रह के पूरी दुनिया का तज्जिया देते हैं और हम सारे लोग वो तज्जिया सुनते हैं। और वो तज्जिया सुनने के बाद हम ये ड्राइव करते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसे ही होगा। कोशिश ये करें जब तक खुद आंखों से देख ना लें, कानों से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व ना कर लें, खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना कर लें, यकीन ना किया करें। क्योंकि ऐसी हालत में ये कमज़ोर ईमान की अलामत होती है कि आपको कहीं पर कोई भी कहानी सुना के बदल सकता है। यानी कि बंदे ने आपको कहानी सुनाई और आप उसके साथ चल पड़े। इसको पंजाबी की मिसाल है, जिन्हें लाया गली और नाल टुर चली। तो एहतियात किया करें क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। कोशिश ये करें कि जाने उनसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जाने उनसे उनकी बात सुने जो किसी फील्ड में अथॉरिटी रखते हैं या वो लोग जो पढ़ चुके हैं, जो जानते हैं इस तमाम मसले को, उन लोगों की बात सुने। और कोशिश ये करें कि अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए जहालत को छोड़ दें। जहालत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और ये जहालत जो सी है हमें और तारीकियों में ले जाएगी और जहालत असल में ईमान की दुश्मन है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।